जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो जब भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं तब हम दीपक जलाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी पूजा आरती के बिना संपूर्ण नहीं मानी जाती है, वो अधूरी रहती है। दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं, लेकिन आरती के बाद बची हुई जो बत्ती होती है, उस दिए में जो घी बचा हुआ होता है, यदि आप तेल का दिया लगाते हो तो जो तेल उसमें बचा हुआ होता है उसका आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि हम उसका क्या करें। बहुत सारे लोग उसे कूड़े में फेंक देते हैं, बहुत सारे लोग उसे नदी में प्रवाहित कर देते हैं, बहुत सारे लोग उसे मंदिर में रख देते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में उसका करना क्या चाहिए, शास्त्र क्या आज्ञा करता है। क्या नदी में प्रवाहित करना सही है? क्या कूड़ेदान में फेंकना सही है? क्या मंदिर में जाकर रख देना सही है? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी, क्योंकि बची हुई बत्ती, बचे हुए घी, बचे हुए तेल का जब भी हम लोग सही से उपयोग नहीं करते हैं तो हमें महापाप भी लगता है, जो हमें पता ही नहीं होता। और फिर हम कहते हैं कि पूजा का पूरा फल नहीं मिल रहा, मैंने तो इतने अच्छे से पूजा करी थी, सारी चीजें करी थी। तो यही छोटी छोटी गलतियां होती है जो आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलते रहे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जानना अति आवश्यकता होती है कि शास्त्र क्या आज्ञा करता है। कई सारे लोग कई सारी चीजें बोलते हैं और सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके जब हम हमारी पूजा पाठ में वैसा ही करने लगते हैं बिना ये जाने कि शास्त्र क्या आज्ञा करता है, तब हमें अपनी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। देखो, नदियों में प्रवाहित करना, जो कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है बहुत सारे लोग करते हैं, ये चीज सही नहीं है। ये प्रकृति के अनुरूप भी सही नहीं है। ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको नदियों में इन चीजों को प्रवाहित करना चाहिए। क्यों हम नदियों को गंदा कर रहे हैं, है ना? और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये बची हुई बाती, ये बचा हुआ घी, ये बचा हुआ जो दीपक है ना, ये बचा हुआ जो ऑयल है उसके अंदर, ये हमारी पूजा का प्रतीक है, ये हमारी साधना का, हमारी भक्ति का प्रतीक है। इसे हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। ये बहुत ज्यादा परिवर्तन हमारे जीवन में ला सकता है, बहुत ज्यादा मैजिकली ये हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। सबसे पहली बात तो नदियों में प्रवाहित हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, कहीं मंदिर पर लोग रख के आ जाते हैं। लोग सोचते हैं कि मंदिर का सामान जहां जाएगा वही हमारा भी चला जाएगा। फूल भी रख के आ जाते हैं और ये सारी चीजें। तो देखिए, मंदिर में भी आपको इन्हें नहीं रखना चाहिए। ये आपके घर का, आपकी भक्ति का प्रतीक है, आपको इन्हें मंदिर में भी नहीं रखना चाहिए। तीसरा आता है कूड़े में फेंकना, जो कि सबसे ज्यादा ही गलत है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा अगर गलत मैं कुछ कहूंगी तो वो है कचरे में फेंकना। जब आप डस्टबिन में डाल देते हो, मतलब आप कैसे इसे डस्टबिन में डाल सकते हो? वो भगवान का दीपक है, भगवान के सामने जला हुआ है। जब भी हम अखंड ज्योत जलाते हैं, नवरात्र हो गए, वैसे अभी भी नवरात्रि आने ही वाले हैं, सभी लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाएंगे, उसको ऐसे ही नहीं फेंकना है। वो बहुत मैजिकली आपके लिए उपयोग हो सकती है, उससे आप अपने भक्ति को और बढ़ा सकते हो। तो ना कूड़े में फेंकना है, ना जल में प्रवाहित करना है, और ना ही आपको इसे कहीं भी मंदिर में रख कर आना है, ना ही किसी पेड़ के नीचे रखना है, ना ही कहीं खेतों में डाल देना है। यूं ही ये सारी चीजें नहीं करनी है। तो अब प्रश्न आता है कि फिर आखिर हमें करना क्या है इन चीजों का। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे आप सुबह शाम जब भी दीपक लगाते हैं उसके बाद अपने दिए को बिल्कुल आपको साफ कर लेना है। ठीक है, अब उसमें जो बचा हुआ घी है, पहले उसकी बात करते हैं। बचा हुआ घी, या फिर आप लोग अगर तेल का दिया लगाते हो तो उसको आप एक जगह स्टोर कर लीजिए, कांच की डब्बी में। कैसी भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कांच का बाउल भी ले सकते हो, डब्बी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, उसको स्टोर करना है। घी का दिया लगाते हो तो घी अलग स्टोर करिएगा, तेल का दिया लगाते हो तो तेल अलग स्टोर करिएगा। घी और तेल को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, इस शीशी को आप अलग रख लीजिएगा। अब जो बची हुई बाती है उसको भी आपको पहले स्टोर करके रखना है, एकदम से फेंक नहीं देना है। आप स्टोर कीजिए, एटलीस्ट हफ्ते भर तक की हो जाए, 4-5 दिन की हो जाए, सिर्फ उतनी स्टोर कर लीजिए, ज्यादा भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है। आप इसे किसी भी बॉक्स में स्टोर कर सकते हो, किसी भी मिट्टी के बर्तन में स्टोर कर सकते हो, जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है। अगर पूजा का आपका कोई अलग से रूम है तो वहीं पर इसे रखिए, या पूजा स्थान में इतनी जगह है तो वहीं पर रखिए, ताकि ये जो बातियां हैं ये पवित्र रहे। ठीक है, अपवित्र जगह पर आपको इन्हें नहीं रखना है, स्टोर कर लीजिए। अब करना क्या है, तो जो तेल और घी आप लोगों ने रखा था उसको आप लोग धूप में रख दीजिए, सूरज की रोशनी में होना चाहिए। दिन रात वहीं पर रखे रहने दीजिए। जब भी आपको कोई स्किन प्रॉब्लम होती है, घर में किसी को स्किन प्रॉब्लम होती है, कहीं पर दर्द होता है, जैसे चर्म रोग बोलते हैं ना जिसे हिंदी में,
ऐसी कोई भी स्किन प्रॉब्लम्स आपको हो रही है, खुजली चल रही है, दांत की प्रॉब्लम है, आपके पिंपल्स हो रहे हैं जो जा ही नहीं रहे हैं, किसी भी प्रकार का, बड़े बुजुर्ग है घर में, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें फिर ये जो घी या तेल आपने स्टोर किया है, आप इसकी मालिश उन्हें कर सकते हो, स्वयं भी आप लगा सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा चमकनी चाहिए, मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगूं, तो उस केस में भी डेली आप इसे थोड़ा थोड़ा लगा सकते हो, जहां पर भी आप लोग लगाना चाहते हो। तो घी और तेल का तो ये उपाय आपको करना है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का पेन हो रहा है जॉइंट्स में या कहीं पर भी बॉडी में, तो आप लोग इसका उपयोग कर सकते हो। करके देखिएगा, बहुत मैजिकल है। हम लोग ऐसे ही इसे फेंक देते हैं, लेकिन नहीं, ये हमारी कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। आप बात करते हैं बाती का क्या करना है। अब देखिए, बाती के लिए आप लोग दो काम कर सकते हो। सबसे पहला काम, जो स्टोर की गई बाती है उन्हें लीजिए, वैसे का वैसा ही लीजिए, और उन्हें कहीं भी पवित्र जगह पे, जैसे मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कहीं मिट्टी है, गार्डनिंग आप लोगों ने कर रखी है ना, कोई खाली प्लॉट है या फिर आपका खुद का अपना खेत है, तो वहां पर जाकर छोटा सा गड्ढा करिए और इसे वहां पर गाड़ कर आप लोग आ जाइए, ठीक है। घर में अगर ये चीज करते हो तो आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी दूर हो जाती है, घर में तरक्की होने लगती है, माता लक्ष्मी का वास होने लगता है, क्योंकि ये आपके पूजा पाठ का फल है। अगर मान लीजिए आप अपने बिजनेस प्लेस पे ये करते हो, वहां पर अगर ऐसी कोई जगह है कि आप लोग कर सकते हो, बिजनेस में दिन दोनी और रात चौगुनी तरक्की आप लोग करने लगते हो। खेत में तो देखो हर कोई कर ही सकता है, खेत में छोटा सा गड्ढा करके वहां पर गाड़ सकते हो, इससे आपकी बहुत अच्छी फसल पैदा होगी। तो ये चीज आप कर सकते हो। अगर डायरेक्ट आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, तो फिर आप लोग क्या करिए, घर पे ही बत्तियां जितनी भी इकट्ठी हुई है उन्हें एक पात्र में रखिए, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए और उसके बाद उसे जला दीजिए। आपको ऑयल या घी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाती में ऑलरेडी ये चीजें होती ही है, तो बस हल्का सा कपूर डाल के आप जला दीजिए। जब उसकी राख बन जाएगी, तो फिर उसकी राख को आप लोग कहीं पर भी गाड़ सकते हो, या फिर जो मिट्टी वाला प्लेस होता है जहां पर आप लोगों ने गार्डनिंग करी है, तुलसी महारानी को छोड़ के अगर कोई और गमला आपके घर पर है, तो उसकी मिट्टी में आप फिर इस राख को डाल सकते हो, और रेगुलर जैसे फिर हम लोग सेवा करते हैं अपने पेड़ पौधों की, वैसे ही आप लोग सेवा कीजिएगा। तो ये होता है सही तरीका इन चीजों को यूज करने का। ये दो तरीके मैंने बताए हैं, दोनों में से जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आप कर सकते हो। या तो डायरेक्टली अगर कहीं पर भी गड्ढा करके गाड़ने की जगह, तो वहां देखो मंदिर वगैरह में जाके नहीं गाड़ना है कि आप सोचो कि कहीं मंदिर में चले गए, वहां जाके मैंने गड्ढा खोद के गाड़ दिया, तो ये आपको नहीं करना है ना। कहीं भी खाली जगह पर, अच्छी जगह पर देखकर, या तो आप ये कर सकते हो, मान लीजिए आप लोग फ्लैट्स में रहते हो या आपके घर में ऐसी कोई प्लेस ही नहीं है, कोई खेत भी नहीं है, कोई ऐसी जगह ही आपको नहीं मिलती है, तो फिर आप उसकी राख करके उसको पेड़ पौधों की जो मिट्टी है उसके साथ मिक्स कर सकते हो, ठीक है। और अगर जगह है आपके पास, तो फिर डायरेक्टली आप लोग उसको गाड़ भी सकते हो। तो जब आप इस तरह से इनका उपयोग करते हो, तो वह होता है सही उपयोग, जो शास्त्र विधि के अनुसार होता है, और इससे आपको पूर्णतः फल मिलता है। नहीं तो कितनी भी भक्तिमय भाव से पूजा पाठ क्यों ना कर लो, जब इनको गलत जगह पर फेंक देते हो, गलत तरीके से इनका यूज किया जाता है, तो पूजा का पूरा फल हमें नहीं मिलता है। आई होप ये बात आपने बहुत अच्छे से समझ ली होगी। अगर आज तक आप लोग भी इसे डस्टबिन में डालते थे या इधर उधर फेंक दिया करते थे, तो आज इससे सावधान हो जाइए कि ये काम हमें नहीं करना है। बहुत छोटा सा काम आपको करना है जो बहुत इजीली हो जाएगा। आई होप आपने सारी चीजें अच्छे से समझ ली है। घी का क्या प्रयोग करना है, तेल का क्या करना है और बाती का क्या प्रयोग करना है। कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके अभी भी बचते हैं, तो आप लोग कमेंट करके अवश्य ही पूछ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इन चीजों से अवेयर हो सके, क्योंकि पूजा पाठ तो सभी करते हैं, पर पूर्ण फल बहुत कम लोगों को ही मिल पाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचे, इसलिए प्लीज शेयर कीजिएगा। थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। एंड आई होप अभी तक आपने सब्सक्राइब द चैनल को कर ही लिया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।